ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आस्था की ज्योति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप सब ने प्रभु गणेश के श्री अवतारों की तथा उन्होंने किन किन असुरों का वध करके पूरे ब्रह्मांड की रक्षा किया था ये सुना। फिर आपने पितृपक्ष की महिमा सुनी। अब हम आपको नवरात्र में कलश स्थापना से लेकर पूजन विधि, शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना का और माँ भगवती की महिमा का वर्णन सुनाएंगे। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि एक बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। यह एक साल में 5 बार मनाया जाता है, परंतु चैत्र और शरद में आने वाली नवरात्र व्यापक रूप से संपूर्ण भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में मनाई जाती है। शेष तीनों नवरात्र गुप्त नवरात्र के रूप में जाने जाते हैं, जैसे माघ गुप्त नवरात्र, पौष गुप्त नवरात्र, आषाढ़ गुप्त नवरात्र हैं। चैत्र और शरदीय नवरात्र देश के विभिन्न हिस्सों में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मित्रों, प्रथम नवरात्र में भक्तगण कलश स्थापना करके 9 दिनों तक पूजन, भजन, कीर्तन, जागरण, भंडारा आदि करते हैं और माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं। मित्रों, कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें और पूजन करें। मित्रों, आज मैं आपको शुभ मुहूर्त बताने जा रही हूँ। कलश स्थापना करते समय ध्यान रखें कि स्थिर लगन और अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापित किया जाए तो अति उत्तम माना जाता है। इस बार कलश स्थापना 15 अक्टूबर दिन रविवार को किया जाएगा। शुभ मुहूर्त है सुबह 11:44 से 12:30 तक। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त केवल 46 मिनट तक है। इसी समय के अंतराल में आप सभी को कलश स्थापना का संकल्प लेकर कलश स्थापित करें तो उचित होगा। सर्वप्रथम किसी चौकी को शुद्ध करके उस पर लाल वस्त्र बिछाएं और एक कलश लेकर उसमें हल्दी, रौली, सिंदूर, फल, दूर्बा, चावल, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, पैसा इत्यादि कलश में डालें और कलश में एक स्वास्तिक बनाएं। कलश में आम का पल्लव डालकर उस पर एक कटोरी में चावल भरकर रखें। उस कटोरी में एक नारियल लाल कपड़े में लपेट कर रखें। कलश के मुख पर कलावा लपेट दें। एक मिट्टी का कोसा या कटोरे में शुद्ध मिट्टी रखें। उसमें कुछ जौ के भीगे हुए दाने डालें और बेदी बनाकर उस पर जौ का बर्तन रखें। जौ के बर्तन के बीच में कलश रख दें। ध्यान रखें, पूजन करते समय आपका मुख पूरब या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। कलश ईशान की ओर और अखंड दीप अग्नि की ओर होना चाहिए। दीप की ज्योति का मुख ऊपर, पूरब या उत्तर दिशा में होना चाहिए। चौकी पर एक पान के पत्ते पर कलावे से लपेटकर 2 सुपारी गौरी और गणेश रूप में रखें और अक्षत लेकर 9 ग्रह, 64 योगिनी, 10 दिक्पाल, पंचलोकपाल, खोडश मातृका का भी स्थापना करें। अब आप स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने आसन पर बैठें। आसन और पूजन की सभी सामग्री जल से शुद्ध करें, आचमनी करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः ऐसा करके शिखा बंधन करें। गायत्री मंत्र के द्वारा अपनी शिखा को स्पर्श करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हाथ में एक पान पर दुर्बा, अक्षत, जल और पैसे लेकर माँ के 9 रूपों को ध्यान में रखते हुए उनकी पूजन का संकल्प करें। अपना नाम, अपना गोत्र तथा अपने निवास का सही नाम लेकर संकल्प करें। अब अखंड ज्योति जगाएं। शुभम करोतु कल्याणम मां आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्ते। तत्पश्चात पंचोपचार द्वारा पूजन, स्नान, वस्त्र, तिलक, पुष्पमाला,
और भोग लगाएं। हाँ, ध्यान रखें, पान पर जो आपने 2 सुपारी गौरी और गणेश के रूप में रखी है उनका भी बराबर पूजन करते रहें और अपने कलश देवता को जो आपने स्थापित किया है उनका भी साथ साथ पूजन करते रहें। और हो सके तो मीठा पान अवश्य अपने संपूर्ण परिजनों का हाथ लगवाकर अर्पित करें ताकि माँ से आपका संबंध सहज सा मीठा बना रहे। अंत में यथाशक्ति दक्षिणा और माँ का श्रृंगार अवश्य अर्पित करें। सुपारी रूपी गणेश को और कलश को हल्दी लगाकर जनेऊ पहनाएं और दुर्बा समर्पित करें। ध्यान दें, माँ भगवती को दुर्बा नहीं अर्पित की जाती। दोस्तों, ऐसी ही छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो माँ आप पर अपनी करुणा अवश्य बरसाएगी, कहाँ तक आपसे दूर जाएगी। आप माँ से इतना प्यार, दुलार और लाड करो कि वो स्वयं ही अपने चरण आपके निवास पर रखने के लिए मजबूर हो जाए। दोस्तों, आपका जीवन सदा खुशियों से महकता रहे। इसी के साथ आज का संवाद यही समाप्त करती हूँ। आगे 9 दिन नवरात्र के इस महान अवसर पर हम अपनी नवरात्र कथा और पूजन विधि के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल आस्था की ज्योति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि सही समय पर उचित जानकारी आप तक निर्विघ्न पहुंच सके।